हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, पढ़ाई में बिजी होंगे। तो साथियों, जो भी भाई बहन उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहा है, उत्तर प्रदेश का चाहे वह किसी भी लेवल का कोई भी एग्जाम है, तो साथियों आपको उत्तर प्रदेश की जीके के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आपके उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम के महत्व को देखते हुए, उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए, क्योंकि आजकल सभी एग्जाम में उत्तर प्रदेश का चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें 4-5 प्रश्न उत्तर प्रदेश से पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए यदि आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हो, आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हो और आपको उत्तर प्रदेश की जानकारी नहीं है, तो साथियों बिल्कुल मैं कहता हूं कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और नहीं हो सकती। इसलिए उत्तर प्रदेश में यदि रह रहे हो, उत्तर प्रदेश का यदि कोई एग्जाम दे रहे हो, फाइट कर रहे हो, तो आपको यूपी के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए साथियों हमने एक बढ़िया मस्त वीडियो तैयार की है आपके लिए। इसमें आपको लगभग 120 प्रश्न मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेंगे। एक वीडियो उसके बाद और मिलेगी, लेकिन पहले आप इस वीडियो को देखिए। इसमें आपको बेसिक जानकारी जो भी उत्तर प्रदेश की सारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सके तो आप प्रश्नों को नोट जरूर करना। चलिए, पहला प्रश्न इस प्रकार है, फटाफट वीडियो को शुरू करेंगे। कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को कवर करने का पूरा प्रयास रहेगा हमारा। उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त सभा या फिर संयुक्त भारत? तो साथियों जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश को पहले अर्थात आज़ादी से पहले इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे और 1950 के बाद से इसका नाम पड़ गया था उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950 या फिर 22 जनवरी 1950? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इसी के बाद में जो है इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ गया था। पहले क्या था? संयुक्त प्रांत था। तो इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश की विभाजन दिवस तिथि निम्न में से कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नवंबर 2000, 8 नवंबर 1998, 9 नवंबर 1997 या फिर 9 नवंबर 2004? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 9 नवंबर 1904 को ही उत्तर प्रदेश की विभाजन तिथि दिवस मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसी तिथि को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया था। कब? 9 नवंबर 2000 को ही उत्तराखंड राज्य बना था और उत्तर प्रदेश से यह अलग हो गया था 9 नवंबर को। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट तिथि है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था? लाखनपुर, लखनपुरी, लखनापुरी या फिर लखीमपुरी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लखनपुरी। साथियों इसके पीछे कई कहानियां प्रचलित है। जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है वह यह है कि प्राचीन समय में भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण के नाम पर इसका नाम लखनपुरी रखा था। एक कहानी और है कि एक प्राचीन समय में, बहुत पुराने समय में एक राजा थे जिनका नाम था लखनपाशी, और लखनपाशी के नाम पर ही इसका नाम लखनपुरी रखा गया। अब कहानी चाहे कोई भी हो, बस इतना समझिए कि जो इसका राजधानी है लखनऊ, उसका पुराना नाम था लखनपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश के जो राज्य चिन्ह है, आप जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का एक लोगो है और इसमें जो ये राज्य चिन्ह बना हुआ है इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे आगे आने वाले कुछ प्रश्नों के माध्यम से। उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह को कब स्वीकृत किया गया था? 1938 में, 1983 में, 1957 में या फिर 1962 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1957 में। सन 1957 था 1957 में उत्तर प्रदेश का जो राज्य चिन्ह है इसे स्वीकृत किया गया था, इसे अपनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश राज्य चिन्ह में 2 मछलियों का क्या अर्थ है? जो आपको यहाँ ये 2 मछलियाँ दिखाई दे रही है, इनका पूछा गया कि इनका क्या अर्थ है? बंगाल के मुस्लिम शासन का प्रतीक, बुंदेलखंड का प्रतीक, अवध के मुस्लिम शासन का प्रतीक या फिर उत्तर प्रदेश के लोगों की एकता का प्रतीक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवध के मुस्लिम शासन का प्रतीक। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दो मछलियां हैं, ये दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश के मुस्लिम शासन के ये प्रतीक के रूप में दर्शाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश राज्य चिन्ह तीर धनुष का क्या अभिप्राय है? जो आपको यहां दिखाई दे रहा है तीर धनुष, इसका क्या अभिप्राय पूछा गया है? लव कुश के धनुष का प्रतीक, हिंदू शासन राम का प्रतीक, अर्जुन के धनुष का प्रतीक या फिर मुगलों के शासन का प्रतीक? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदू शासन भगवान राम के शासन का प्रतीक है ये तीर धनुष का जो इसमें चिन्ह दिखाई दे रहा है राज्य चिन्ह में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यूपी राज्य चिन्ह में 3 तरंग लाइन का क्या अभिप्राय है? साथियों देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सभी क्वेश्चन है राज्य चिन्ह से संबंधित, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह है, जहां हम रह रहे हैं, तो उसका जो राज्य चिन्ह है उसमें जो चीजें दर्शाई गई है उनका क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है। यदि आप कोई यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये नहीं पता, तो आपको कुछ नहीं पता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना नदी के, करेक्शन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगा यमुना नदी के बहाव का प्रतीक है ये जो 3 तरंग लाइन है। चलिए कौन सी है? ये वाली तो तरंग लाइन है साथियों, ये आपको दर्शाती है गंगा यमुना बहाव के प्रतीक को दर्शाती है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? कमल, गुलाब, पलाश या फिर रात की रानी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पलाश। पलाश ही उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक, बरगद, नीम या पीपल? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अशोक। क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस, क्रोंच, उड़ती चिड़िया, तोता या फिर बाज? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सारस, जिसे हम क्रोंच भी कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए साथियों, क्वेश्चन बहुत हैं और हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? शेर, चीता, बारहसिंगा या फिर भैंसा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, राजकीय एनिमल है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या फिर उपरोक्त तीनों? राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर जो ए है, यह है उत्तर प्रदेश की प्राथमिक राजकीय भाषा है। प्राथमिक राजकीय भाषा आपकी हिंदी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी है? तो देखिए पहले आप थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में समझिए। जो इसकी उत्तर प्रदेश की जो प्राथमिक राजकीय भाषा वह आपकी हिंदी है, लेकिन जो उर्दू है यह भी आपकी दूसरी स्वीकृत भाषा है और इसे स्वीकृत किया गया था सन 1800 करेक्शन माफ कीजिएगा सन 1987 में, 1989 में 1989 में इसे स्वीकृत किया था उर्दू को, जो उत्तर प्रदेश की द्वितीय अर्थात द्वितीय राजकीय भाषा के तौर पर इसे स्वीकृत किया गया था उर्दू को, और प्राथमिक राजकीय भाषा है आपकी हिंदी। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी है? 70, 80, 90 या फिर 55? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा की सीटें हैं 80। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्य कितने हैं? 32, 33, 31 या फिर 30? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 31, 31। जो राज्यसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में वह 31 है और लोकसभा की 80 सीटें थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यूपी विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 408, 412, 400 या फिर 404? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 404। अब इसमें से जो 403 सीटें हैं वह आपकी विधानसभा सीटें हैं, 403 प्लस एक सीट है आपकी एंग्लो इंडियन की। कौन सी? एंग्लो इंडियन की एक सीट है और 403 बाकी हैं, तो टोटल हो गई 404 विधानसभा की कुल सीटें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? देखिए विधान परिषद और विधानसभा दोनों अलग अलग हैं, तो इसको समझने के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो दूंगा कि विधान परिषद किन किन राज्यों में है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 90, 80, 100 या फिर 98? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूपी विधान परिषद में कुल सीटें हैं 100। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर प्रदेश कुल कितने मंडलों में विभाजित है? 22, 18, 16 या फिर 26? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 18। कुल 18 मंडलों में बटा हुआ है उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 75, 74, 70 या फिर 76? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 75। उत्तर प्रदेश वर्तमान में 75 जिलों में बटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? ये आपका जबरदस्त क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। 9, 8, 7 या फिर 6? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 7। जो 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात आपके एनसीआर में आते हैं। आपके जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है एनसीआर, उसमें उत्तर प्रदेश के कितने 7 जिले आते हैं और कौन कौन से आते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपका बागपत, गाजियाबाद, उसके बाद आपका बुलंदशहर, और उसके बाद आपका मेरठ, मेरठ के बाद गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद आपका हापुड़ और एक आपका मुजफ्फरनगर। कौन सा? मुजफ्फरनगर। ये आपके 7 जिले जो उत्तर प्रदेश के हैं, ये सातों के सातों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात एनसीआर में शामिल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। उत्तर प्रदेश में पंचायत की फिल इन द ब्लैंक्स स्तरीय व्यवस्था लागू है। आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत की व्यवस्था है वह कौन कौन सी लागू है? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तीनों। ये जो तीनों है, ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, ये तीनों ही पंचायत की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश कौन सा है? भूटान, चीन, नेपाल या फिर तीनों? इसका राइट आंसर है केवल ऑप्शन नंबर सी नेपाल। जो नेपाल है वह उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश है, अर्थात नेपाल के साथ में उत्तर प्रदेश अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, बाकी नहीं करते हैं। और आप उत्तर प्रदेश के मैप में जाकर देख सकते हैं, वर्ल्ड के जो उत्तर भारत का मैप है उसमें आप भली भांति इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कितने हैं? आपसे सीमावर्ती राज्य पूछा गया है। दिल्ली एवं 8 राज्य, दिल्ली एवं 6 राज्य, दिल्ली और 9 राज्य या फिर दिल्ली एवं 5 राज्य? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली और उसके साथ में जो 8 राज्य हैं वे उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। आप भारत के मैप में देखिएगा या फिर आप जो उत्तर प्रदेश का नक्शा है उसमें आप देखिएगा कि दिल्ली और 8 राज्य ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करते हैं, जो सीमा से सटे हैं। तो वे 8 दिल्ली आप जानते हैं और बाकी 8 राज्य कौन कौन से हैं आप
आराम से इत्मीनान के साथ में चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक सीमा स्पर्श करने वाला राज्य है, अर्थात उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा जो स्पर्श करता है, जो सटता है, वह कौन सा राज्य है पूछा गया है। बिहार है, दिल्ली है, छत्तीसगढ़ है या फिर मध्य प्रदेश है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश राज्य है वह उत्तर प्रदेश से अपनी सबसे अधिक सीमा साझा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश से न्यूनतम सीमा स्पर्श करने वाला राज्य। देखिए अभी आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश जो सबसे अधिक सीमा साझा करता है वह आपका मध्य प्रदेश है, एमपी है। लेकिन आपसे ये भी तो पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा अर्थात न्यूनतम सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है। हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली है या फिर झारखंड है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए साथियों आपको पढ़ना ही पड़ेगा यदि आपको कोई भी एग्जाम फाइट करना है, क्योंकि बिना पढ़े बिना रटे आप कैसे भी करके आप पढ़िए रटिए या फिर दिमाग लगाइएगा, आप कैसे भी करके इनको याद करिएगा, कोई भी ट्रिक लगाइएगा, कोई भी तुक्का फिट करिएगा, लेकिन आप इन क्वेश्चनों को याद करिएगा, अपने दिमाग में बैठाइएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न भले ही छोटे, आपको थोड़ा बोरियत फील हो सकती है, लेकिन साथियों बड़े ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, कानपुर या फिर लखनऊ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों से, अर्थात कितने, तो वे हैं 4 राज्य, 4 राज्यों से ये अपनी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र। और कौन कौन से हैं, तो वे हैं आपका एमपी, बिहार और आपका झारखंड और दूसरा है आपका छत्तीसगढ़। तो इन 4 राज्यों से ये अकेला जिला ये सीमा साझा करता है सोनभद्र। ये याद रखिएगा साथियों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, धुआं धुआं करने वाला। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है। सोनभद्र, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी या फिर प्रयागराज। ये भी आपका धुआं धुआं प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो सबसे अधिक क्षेत्रफल रखता है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सबसे कम क्षेत्रफल वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है। सबसे अधिक वाला लखीमपुर खीरी था और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला आपका है हापुड़। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूपी का जिला कौन सा है। जो सबसे अधिक जनसंख्या जहां निवास करती है वह उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है। प्रयागराज है, सहारनपुर है, मेरठ है या फिर लखनऊ है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज। प्रयागराज का दूसरा नाम क्या है वो आप कमेंट करिएगा फटाफट से ही। तो यह जिला सबसे अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का जिला है। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए यहाँ आप देखिए अब आगे जो प्रश्न आएंगे उत्तर प्रदेश का जो प्राकृतिक स्वरूप है, अर्थात प्राकृतिक स्वरूप किस प्रकार का है, कैसा है, वे आपको जानकारी देंगे मैप के साथ में। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भाग हिस्सा है किसका। देखिए उत्तर प्रदेश का जो प्राचीनतम भाग था वह किसका हिस्सा पूछा गया, लोअर एशिया का, गोंडवाना का, उपरोक्त दोनों का या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, गोंडवाना क्षेत्र का हिस्सा है आपका उत्तर प्रदेश। और देखिए यहाँ आप मैप देखिए कि ये आपका पूरा गोंडवाना का हिस्सा है और ये आप देख रहे हैं ये भारत है और ये लोअर एशिया है। अब जो लोअर एशिया है इसमें कौन कौन से आपके उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया, ये चारों आते हैं। कौन कौन सा, उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया। और जो गोंडवाना का एरिया है इसमें आपका दक्षिण अमेरिका है और आपका अफ्रीका है, मेडागास्कर है, भारत है और श्रीलंका है। भारत, श्रीलंका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर और साथ में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका, ये सभी आपके शामिल हैं गोंडवाना में। और लोअर एशिया में मैंने आपको बता दिया, लोअर एशिया को क्या कहते हैं, इसे उत्तरी महाद्वीप कहते हैं और गोंडवाना को दक्षिणी महाद्वीप भी कहते हैं। और जो ये गोंडवाना है फ्रेंड्स यह पेंजिया का भाग है, एक पेंजिया का भाग है कौन सा, गोंडवाना, और इसी का हिस्सा है आपका उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भाग गोंडवाना का हिस्सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश के प्रमुख भाग हैं कौन से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भाबर, तराई क्षेत्र, दक्षिण के पहाड़ पठार या फिर उपरोक्त तीनों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भाबर, तराई क्षेत्र और दक्षिण के पहाड़ पठार, ये सभी उत्तर प्रदेश के प्रमुख भाग हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, तो अब आती है आपकी उत्तर प्रदेश की नदियां। जो भी उत्तर प्रदेश की नदियां हैं उनसे संबंधित प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियां जो हिमालय से निकलती है, गंगा, यमुना, शारदा, गंडक, राम गंगा और राप्ती या फिर उपरोक्त सभी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। गंगा, यमुना, शारदा, गंडक, राम गंगा, राप्ती, ये सभी नदियां ऐसी है जो उत्तर प्रदेश में बहने वाली हिमालय से निकलती है। हिमालय से निकलने वाली नदी है जो सभी उत्तर प्रदेश में बहती है, सभी नदियां याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33, दक्षिण पठार से निकलकर उत्तर प्रदेश में आने वाली नदियों में से कौन सी नदी नहीं आती। देखिए प्रश्न की प्रकृति को समझिएगा, आपसे पूछा है कि नहीं आती, और ऐसी नदी जो दक्षिण पठार से निकलकर यूपी में नहीं आती है, चंबल, बेतवा है, केन और सोन है, सोन और रिहंद है या फिर रिहंद और गंडक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, रिहंद और गंडक। देखिए साथियों एग्जामिनर, मैंने आपको पहले ही बताया कि एग्जामिनर खासकर यूपी के बहुत चालाक हो गए, बहुत चटक हैं और ऐसे प्रश्न बनाते हैं कि ताकि आप ऐसे घूम जाओ, आपका जो है दिशा भटक जाओ पूरी।
तो इसलिए यदि एग्जामिनर चालाक है, प्रश्न पेपर बनाने वाले चालाक है, तो आप भी चालाक बनिएगा। देखिए चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये सभी क्या है, ये आपके दक्षिण पठार से निकलती है, ठीक है, और आपकी रिहंद भी निकलती है। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी में रिहंद भी दिया है, लेकिन भाई साहब यहाँ साथ में गंडक भी दिया है, यह नहीं निकलती दक्षिण पठार से, इसलिए विकल्प में गंडक देने के साथ ही भले ही रिहंद भी दिया हो, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, अर्थात आपका ये सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है कि नहीं आती है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। गंगा किनारे बसे प्रमुख शहर कौन से हैं? प्रयागराज और हरिद्वार, हरिद्वार और ऋषिकेश, वाराणसी और कानपुर, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है गंगा के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं। अब आप ये मत सोचना कि हरिद्वार और ऋषिकेश ये तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड में है, लेकिन भाई साहब कई बार पूछा जाता है इस प्रकार से भी, तो आपको ये सब याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर निम्न में से कौन है? मथुरा, कौशाम्बी, आगरा या सभी? ऑप्शन नंबर डी सभी गंगा, ये यमुना नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर हैं उत्तर प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर 36। शारदा नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बूढ़ी गंगा, काली गंगा, पीली नदी या फिर जमुना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी काली गंगा, काली नदी। जो शारदा नदी है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में बहने वाली, इसका जो अन्य नाम है वह काली नदी से भी इसे जानते हैं, इसलिए डाउट में मत पड़ेगा, कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37। राप्ती नदी का अन्य नाम बूढ़ी गंगा है, बूढ़ी गंडक है राप्ती नदी का अन्य नाम, इसके किनारे बसा शहर कौन सा है? आपसे पूछा गया है, लखनऊ, बदायूं, मुरादाबाद या फिर गोरखपुर? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर शहर ऐसा है जो राप्ती नदी अर्थात बूढ़ी गंडक के किनारे बसा हुआ है। और याद रखिएगा राप्ती नदी को ही आप बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, लखनऊ और जौनपुर किस नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं? राप्ती, शारदा, यमुना या फिर गोमती? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इसका राइट आंसर जानते होंगे, मुझे मालूम है। तो सही जवाब इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर बताइएगा फटाफट से, डी गोमती नदी के किनारे आपके बसे हुए शहर है लखनऊ और जौनपुर। लखनऊ को हम सभी जानते हैं, लोग जौनपुर को कई बार भूल जाते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। सरयू नदी के किनारे बसा शहर? गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या, गाजियाबाद? कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी अयोध्या। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ एक प्रमुख शहर है उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 40। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? ये भाई साहब आपका 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको तो आप छाप लीजिएगा कहीं पर भी। सोन नदी, केन नदी, बेतवा नदी या फिर रामगंगा नदी? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो बेतवा नदी है, याद रखिएगा बेतवा नदी ऐसी है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है, सीमा रेखा बनाती है। चलिए, या फिर कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा को अलग करती है आपकी बेतवा नदी। क्वेश्चन नंबर 41। देवप्रयाग के समीप गंगा नदी किन दो नदियों से मिलकर गंगा नदी कहलाती है? जबरदस्त धुआं धुआं करने वाला प्रश्न। अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और पिंडार या फिर अलकनंदा और धौली गंगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलकनंदा और भागीरथी। ये जब देवप्रयाग में मिलती है तो उसके बाद ही यह गंगा नदी कहलाती है। अब आप बाकी जो ऑप्शन है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा। जो अलकनंदा और मंदाकिनी ये आपके रुद्रप्रयाग में मिलती है, जो अलकनंदा और पिंडार नदी है यह आपके कर्णप्रयाग में मिलती है, और जो अलकनंदा और धौली गंगा यह विष्णु प्रयाग में मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अब आपके उत्तर प्रदेश की जो झीलें हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन है। ओजीताल झील कहाँ पर है? ओजीताल झील कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब क्या है? शाहजहांपुर, सहारनपुर, वाराणसी या फिर गौतम बुद्ध नगर? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में आपकी ओजीताल झील है। देखिए साथियों, ये झीलों से संबंधित ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर 1 या 2 प्रश्न फंस जाता है परीक्षा में, तो इसलिए सभी ऐसी झीलों को याद रखिएगा, कौन कौन सी प्रमुख झीलें उत्तर प्रदेश की और वे कहाँ कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, शाहजहांपुर में निम्न में से कौन सी झील स्थित है? ओजीताल, फुलहर, बड़ा ताल झील या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी बड़ा ताल झील। बड़ा ताल झील कहाँ है आपकी? शाहजहांपुर में है। चलिए, और ओजीताल झील कहाँ पर थी बताइए? ये भी आपकी शाहजहांपुर में थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झील फुलहर झील निम्न में से कहाँ है? ये आपका जबरदस्त क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है कि फुलहर झील उत्तर प्रदेश किस जिले में है? पीलीभीत में है, लखीमपुर में है, सोनभद्र में या फिर बागपत में है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए पीलीभीत में आपकी फुलहर झील स्थित है। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। अब आते हैं आपके उत्तर प्रदेश के जो वन और वन्य जीव संरक्षण है उससे संबंधित जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल कितना वनाच्छादित क्षेत्र है? आपसे पूछा गया कि जो वनाच्छादित क्षेत्र है अर्थात जो वनों से ढका हुआ क्षेत्र है, जहाँ वन है या पेड़ पौधे हैं,
तो कहा गया है कि वनाच्छादित क्षेत्र कितने प्रतिशत है? 9%, 8%, 7% या फिर 12%। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7%। देखिए लगभग 7%, थोड़ा सा कम है, क्योंकि जो 2017 की जो वन रिपोर्ट आई थी, कौन सी 2017 की जो वन रिपोर्ट थी, उसके अनुसार यहाँ पर 6 पॉइंट कितना 09% था वनाच्छादित क्षेत्र, लेकिन उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है। और जो 2019 की जो वन रिपोर्ट आई थी उसमें आपका कितना, उसमें 0.80 जो वनाच्छादित क्षेत्र है वह यूपी में बढ़ा है। तो कितना हो गया? तो लगभग ये हो गया आपका 6.89%, 6.89। या तो आपका ये देगा या फिर आपका विकल्प में 7% देगा, तो ये दोनों सही जवाब हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर विकल्प के अनुसार आपका 7% सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है? वनाच्छादित क्षेत्र कितना था? लगभग 7% था। और अब पूछा है कि वनाच्छादित क्षेत्र जिला कौन सा है, अर्थात सबसे अधिक जो वनाच्छादित वन है वो किस जिले में है? लखीमपुर में है, सोनभद्र में, बरेली में या फिर कानपुर देहात में? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी सोनभद्र। सोनभद्र आपका ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वनाच्छादित जिला है, अर्थात सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ पर आपका? सोनभद्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 1, 2, 3, 4 भाई साहब, सिर्फ एक ही है और उसका नाम आप सभी जानते हैं कि क्या है। उसका नाम है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और जो कहां पर है? लखीमपुर खीरी जिले में। लखीमपुर खीरी जिले में आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर प्रदेश में कुल कितने वन्य जीव विहार हैं? 12, 13, 14 या फिर 16? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 12। उत्तर प्रदेश में कुल कितने 12 वन्य जीव विहार है। इनके नाम भी आप याद करिएगा, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए, क्योंकि यहाँ मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 है कि यूपी में कुल कितने पक्षी विहार की संख्या है? 17, 16, 15 या फिर 13? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13। उत्तर प्रदेश में कुल 13 पक्षी विहार स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में प्राणी उद्यान स्थित है? लखनऊ, कानपुर, ए व बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कानपुर में और लखनऊ में, दोनों में ही आपके प्राणी उद्यान स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, कुकरेल और कतरनिया घाट किस जीव के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं? कुकरेल है लखनऊ में और कतरनिया घाट आपका बहराइच में। तो आपसे पूछा गया कि ये दोनों ही किस जीव के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं? बाघ, घड़ियाल, जंगली गधा या फिर बारहसिंगा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी घड़ियाल। घड़ियाल संरक्षण क्षेत्र है आपका कौन सा? कुकरेल और कतरनिया घाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, अब आप आती है आपकी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जो इकोनॉमिक है उससे संबंधित जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो इस प्रकार से होंगे, आगे ध्यान से देखिएगा। भारत में सर्वाधिक गरीब व्यक्तियों की संख्या किस राज्य में है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड? सही जवाब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे गरीब व्यक्तियों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 53, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस जिले की है? बनारस, मेरठ, लखनऊ या फिर गौतम बुद्ध नगर? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पर साथियों सबसे अधिक जो अमीर लोग हैं उत्तर प्रदेश के वे पाए जाते हैं, अर्थात या यूँ कह लीजिए कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय यहाँ किसकी है? यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम लोग रहते हैं? गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम लोग? शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत या फिर बुलंदशहर? तो सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी बागपत। यहाँ पर जो है गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम लोग रहते हैं बागपत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर प्रदेश में आय का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? व्यापार कर, आयकर, मनोरंजन कर या फिर उपरोक्त तीनों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो व्यापार कर है यह है जो है उत्तर प्रदेश में जो आय का सबसे बड़ा भाग है। चलिए 56, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक व्यापार कर संग्रह जोन कौन सा है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर या फिर लखनऊ? पूछा गया है कि सबसे अधिक जो व्यापार कर है वह सबसे अधिक कहां से इकट्ठा होता है, कहां से कलेक्शन किया जाता है? वह जोन कौन सा है, क्षेत्र कौन सा है? तो वह क्षेत्र है साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी लखनऊ से। आप जानते हैं कि सबसे अधिक जो अमीर व्यक्ति थे वे कहां पर थे? जिनकी सबसे अधिक जो प्रति व्यक्ति आय थी वे थे गौतम बुद्ध नगर की, लेकिन जो सबसे अधिक व्यापार कर जो संग्रह किया जाता है वह आपका लखनऊ जोन से किया जाता है। इसलिए सबसे राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। वैट, जिसे वैल्यू एडिड टैक्स कहते हैं, उत्तर प्रदेश में कब से लागू हुआ था? ये आपका जबरदस्त क्वेश्चन है। 5 जून 2009, 8 जून 2012, 1 जून 2008 या फिर 1 जून 2010 से? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेगा 1 जून 2008 की एक ऐसी तिथि थी जब से उत्तर प्रदेश में वैट लागू किया था, वैल्यू एडिड टैक्स लागू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 58,
अब आते हैं उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है, महत्वपूर्ण जलवायु, उससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे वो इस प्रकार होंगे। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय या फिर उपरोक्त तीनों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ये आपसे बहुत बार पूछा गया साथियों, इसको तो आप छाप लीजिएगा, याद रखिएगा। आपको मालूम होना चाहिए यदि आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो वहां पाई जाती है आपकी ऑप्शन नंबर सी, समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय। क्वेश्चन नंबर 59, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी किन जिलों में होती है? आगरा, झांसी, बागपत, मेरठ, सोनभद्र और लखीमपुर, या फिर ऑप्शन नंबर डी, कानपुर और लखनऊ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा और झांसी में आपके सबसे अधिक गर्मी होती है इन जिलों में। क्वेश्चन नंबर 60, उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? मथुरा, गोरखपुर, मुरादाबाद या फिर बरेली? देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि मैदानी क्षेत्रों में, ये आप ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया, मैदानी क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है आपसे पूछा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका गोरखपुर। गोरखपुर एक ऐसा मैदानी क्षेत्र है जहां सबसे अधिक वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 61, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? मथुरा, आगरा, झांसी या फिर बरेली? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए, मथुरा। मथुरा आपका एक ऐसा मैदानी क्षेत्र है, मैदानी जिला है जहां सबसे कम वर्षा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, अब आते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज के बारे में जो प्रश्न बनेंगे वो इस प्रकार से होंगे कि उत्तर प्रदेश में खनिज के संदर्भ में सर्वाधिक संपन्न जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, मिर्जापुर या फिर उपरोक्त तीनों? जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब, छाप लीजिएगा। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, मिर्जापुर। जो मिर्जापुर जिला है उत्तर प्रदेश का, वह खनिज के संदर्भ में सबसे अधिक संपन्न जिला माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बलुआ पत्थर और एस्बेस्टस पत्थर दोनों पाए जाते हैं? सोनभद्र में, लखीमपुर में, सहारनपुर में या फिर मिर्जापुर में? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी में, मिर्जापुर में, क्योंकि आप पता है कि सबसे अधिक खनिज के मामले में संपन्न राज्य कौन सा, संपन्न जिला कौन सा है? मिर्जापुर है। तो जाहिर सी बात है कि यहीं पर बलुआ पत्थर और एस्बेस्टस पत्थर दोनों ही पाए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, सिलिका बालू जिसे कांच बालू भी कहते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है? प्रयागराज, लखनऊ, रायबरेली या फिर बरेली? जबरदस्त धमाकेदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज। प्रयागराज जिले में आपकी सिलिका बालू सबसे अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 65, यूरेनियम यूपी के किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है? सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, ललितपुर या फिर बदायूं? आपने इस प्रश्न के बारे में बहुत बार पढ़ा होगा, सुना होगा, क्योंकि इसका सही जवाब है आपका ललितपुर। ललितपुर में ही सबसे अधिक यूरेनियम पाई जाती है उत्तर प्रदेश के एकमात्र जिले में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, देखिए साथियों मैं फिर से कहता हूं कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको थोड़ा सा बोरियत फील होगी, क्योंकि क्वेश्चन एक ही प्रकार के हैं, लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना होगा। आप किसी भी तरह से आप रट कर या कोई भी आप कनेक्शन भिड़ाकर, जैसे कि मान लो कि मैं गौतम बुद्ध नगर का से संबंधित कोई क्वेश्चन है, मैं उसको याद करना चाहता हूँ, उसको मैं सीधा ध्यान दे जाऊँगा कि भाई मेरा कोई रिश्तेदार गौतम बुद्ध नगर में रहता है या फिर नोएडा में रहता है, तो वह कहाँ रहता है, तो मैं उससे संबंधित करके क्वेश्चन को याद करूँगा, उससे जोड़ कर देखूंगा। तो क्योंकि मैं कोई ना कोई ट्रिक भिड़ाऊंगा, ऐसे तो सारे प्रश्न मेरे याद नहीं होंगे। अब ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 66 में कि तांबा सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तांबा सबसे अधिक पाया जाता है कहाँ पर? सोनभद्र में, ललितपुर में, मुरादाबाद में, बरेली में। तो यदि मैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ललितपुर। ऑप्शन नंबर बी, ललितपुर में सबसे अधिक आपका तांबा पाया जाएगा। यदि मैं ललितपुर का हूँ तो मैं ललितपुर से जितने भी सब प्रश्न बनेंगे सारे याद कर लूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ललितपुर का रहने वाला हूँ। आप कैसे भी करके टिक बिठाइएगा, आप कैसे भी करके तुक्का भिड़ाइएगा, लेकिन आप याद करिएगा, आपको ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, चूना और कोयला सर्वाधिक मात्रा में यूपी के किस जिले में पाया जाता है? ललितपुर में, बागपत में, सोनभद्र में, उपरोक्त तीनों में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र में सबसे अधिक आपका चूना और कोयला ये पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, उत्तर प्रदेश में अभ्रक किस जिले में पाया जाता है? इसका जवाब आपको बताना होगा, आप कमेंट करिएगा फटाफट मेरे जवाब देने से पहले। सोनभद्र में, ललितपुर में या फिर लखीमपुर में? आप वीडियो को रोक लीजिएगा। यदि आप ईमानदारी से वीडियो को देख रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में अभ्रक किस जिले में पाया जाता है? सोनभद्र में, ललितपुर में, लखीमपुर में या फिर इनमें से कहीं भी नहीं? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यूपी में कहीं भी नहीं पाया जाता आपका अभ्रक। ये देखिए घुमाने के लिए आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि बड़े चालाक एग्जामिनर है, कहाँ के? खासकर उत्तर प्रदेश के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख औद्योगिक संसाधन हैं उनसे संबंधित आपके प्रश्न बनेंगे, और वे इस प्रकार हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड संस्थान यूपी के किस जिले में है? लखनऊ, कानपुर, मेरठ या फिर गाजियाबाद? तो किस जिले में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गाजियाबाद में आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड संस्थान कहाँ है? स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन कहाँ पर है? अयोध्या में, गाजियाबाद में, गौतम बुद्ध नगर में या फिर मिर्जापुर में? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी, मिर्जापुर में आपका हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन स्थित है। यह याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, पूछा भी जाता है।
चलिए, उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? बदायूं, बरेली, झांसी या फिर लखनऊ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, झांसी में। झांसी में स्थित आपकी ट्रांसफर फैक्ट्री, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 72, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री किस जिले में है? रायबरेली, कानपुर, गाजियाबाद या फिर मुजफ्फरनगर? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रायबरेली। और रायबरेली किसका संसदीय क्षेत्र है? तो यह है आपका सोनिया गांधी जी का, और यहीं पर स्थित है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, उर्वरक कारखाना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? बागपत, बरेली, प्रयागराज या फिर ललितपुर? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज में। और प्रयागराज में कहाँ पर? फूलपुर, एक फूलपुर नाम की जगह है। फूलपुर ये कहाँ है? आपका प्रयागराज में पड़ता है। तो फूलपुर नाम के स्थान पर ही आपका उर्वरक कारखाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, उत्तर प्रदेश के किस जिले को प्लास्टिक सिटी के नाम से जाना जाता है? ये आपका पूछा गया था 2012 से लेकर 2017 तक के एग्जाम में, लगभग 5-6 बार ये पूछा गया अलग अलग परीक्षाओं में, कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को प्लास्टिक सिटी के नाम से जाना जाता है? लखनऊ, बुलंदशहर, सहारनपुर या फिर कानपुर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कानपुर। कानपुर को कहते हैं प्लास्टिक सिटी, याद रखिएगा, अब के बाद भूलिएगा मत। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, चिकन काम सर्वाधिक होता है किस जिले में? देखिए, चिकन एक क्या होता है? कपड़ा होता है। यहाँ आप चिकन से आप इसको मांस से मत लीजिएगा, ये कोई चिकन नहीं है, ये कपड़ा है एक तरह का। और चिकन काम सबसे अधिक कहाँ होता है? तो यह किस जिले में होता है? लखनऊ, मुरादाबाद, झांसी या फिर तीनों गलत है, किसी में भी नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। लखनऊ में आपका चिकन कपड़ा काम होता है सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 76, चीनी मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक किस जिले में बनाए जाते हैं? सीतापुर, हरदोई, श्रावस्ती या फिर लखनऊ? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। लखनऊ में सबसे अधिक चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, मिट्टी बर्तनों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? खुर्जा, आगरा, पीलीभीत या फिर रायबरेली? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खुर्जा एक ऐसा स्थान है उत्तर प्रदेश का जो मिट्टी बर्तनों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? आगरा, बाराबंकी, फैजाबाद या फिर फर्रुखाबाद? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा। आगरा आपका मिट्टी के खिलौनों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध जिला है। अर्थात कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में मिट्टी के खिलौने सबसे अधिक बनाए जाते हैं, यहाँ सबसे अधिक काम होता है मिट्टी के खिलौनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, खड़ाऊ के लिए प्रसिद्ध जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? कन्नौज, मैनपुरी, इटावा या फिर पीलीभीत? खड़ाऊ आपने सुना होगा, प्राचीन समय में राजा महाराजा या फिर जो भी साधु संत थे वे खड़ाऊ पहना करते थे। तो आज भी खड़ाऊ यहाँ पर बनती है, और किस जिले में बनती है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पीलीभीत में। आज भी यहाँ लोग काफ़ी संख्या में खड़ाऊ का प्रयोग करते हैं, और खड़ाऊ सबसे अधिक बनाई जाती है आपकी पीलीभीत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी भी कहा जाता है? हरदोई, रायबरेली, कन्नौज या फिर आजमगढ़? इसे कहते हैं कन्नौज। कन्नौज को कहते हैं आपकी इत्र नगरी, सबसे अधिक यहाँ इत्र बनाया जाता है। और ये कन्नौज किसका संसदीय क्षेत्र है? तो आप कमेंट में करिएगा। मैं आपको इशारे से बता भी दिया है कि जो उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम थे, मुझे नहीं पता कौन थे, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम थे जिनकी पत्नी का ये संसदीय क्षेत्र है कन्नौज। अब आप नाम लिखिएगा कमेंट में कि वह कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, कांच का सामान, चूड़ी उद्योग और पोल्ट्री उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? गोरखपुर, फिरोजाबाद, झांसी या फिर फर्रुखाबाद? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोजाबाद में सबसे अधिक कांच के सामान का, चूड़ी का और पोल्ट्री उद्योग का काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? औरैया, जालौन, झांसी या फिर वाराणसी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। वाराणसी में लकड़ी के खिलौनों का सबसे अधिक काम होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है, टेराकोटा के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जाना जाता है? गोरखपुर, फतेहपुर, प्रतापगढ़ या फिर जौनपुर? तो टेराकोटा जो है इसके लिए सबसे अधिक आपका गोरखपुर जिला जाना जाता है, अर्थात गोरखपुर प्रसिद्ध है टेराकोटा के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, पॉलीफाइबर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जौनपुर, बाराबंकी, रायबरेली या फिर सहारनपुर? तो पॉलीफाइबर के लिए आपका प्रसिद्ध जिला है कौन सा? आपका बाराबंकी। ऑप्शन नंबर बी इज द 100% करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, प्लाईवुड के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नजीमाबाद, मोदीनगर, मुरादनगर या फिर बड़ौत? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, नजीमाबाद आपका प्लाईवुड के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध स्थान है। और नजीमाबाद किस जिले में पड़ता है? तो आप लिखिएगा फटाफट से कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 86, क्योंकि थोड़ा सा साथियों यदि इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कर सकते हो। आप भी थोड़ा बहुत जानते होंगे, यदि आप थोड़ा बहुत जानते हैं जो मैं आपसे कमेंट में लिखने के लिए क्वेश्चन का आंसर पूछता हूं तो आप उसे लिखा करने की कोशिश करिएगा। भले ही आप गलत लिखिएगा लेकिन आप कोशिश तो करो। यदि आप गलत लिखोगे तो मैं आपको कमेंट पढ़ के बताऊंगा, आपका डाउट क्लियर करूंगा। और इसके अलावा भी यदि आपका कोई डाउट होता है, यदि कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप कमेंट किया करिए। आप कमेंट में बताएंगे तभी तो मालूम पड़ेगा कि हाँ वीडियो कैसी बन रही है, आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आपके लिए यूजफुल है कि नहीं यूजफुल है। मेरा तो मानना है कि ये क्वेश्चन बहुत यूजफुल है, बहुत नॉलेजेबल है और आपको मालूम होना भी चाहिए यदि आप कोई भी उत्तर प्रदेश की परीक्षा दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है,
कि रबर के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मोदीनगर, मुरादनगर, मुरादाबाद या फिर चंदौसी? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मोदीनगर। और मोदीनगर किस जिले में है ये आप लिखिएगा। मोदीनगर बहुत प्रसिद्ध एक स्थान है उत्तर प्रदेश का। चलिए, और ये पश्चिम यूपी में आता है, मैं थोड़ा इशारा आपको कर भी देता हूँ। तो मोदीनगर में सबसे अधिक रबर का काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कि पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? बदायूं, झांसी, मुरादाबाद या फिर बरेली? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुरादाबाद। मुरादाबाद एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे अधिक पीतल का काम होता है। जो पीतल के सामान हैं सबसे अधिक कहां पर बनते हैं? मुरादाबाद में ही बनते हैं, इसलिए इसको पुराने समय में पीतल नगरी के नाम से जानते थे। चलिए, इससे पहले इसका नाम पीतल नगरी ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 गुलाब जल के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जाना जाता है? बरेली, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़ या फिर गाजीपुर? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गाजीपुर आपका गुलाब जल के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 फर्नीचर, बेंत व दियासलाई इन सब के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बरेली, रायबरेली, हरदोई या फिर उन्नाव? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, बरेली। बरेली के बाजार में क्या गिरा था? झुमका गिरा था। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा गया कि फर्नीचर, बेंत और दियासलाई इनके लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो वह बरेली जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 छपाई और फार्मा उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? उन्नाव, गाजियाबाद, मेरठ या फिर फर्रुखाबाद? पूछा गया कि सबसे अधिक जो छपाई का कार्य होता है, जो फार्मा उद्योग का से संबंधित जो जिला प्रसिद्ध है वह कौन सा है? तो वह आपका ऑप्शन नंबर डी, फर्रुखाबाद जाना जाता है छपाई और फार्मा उद्योग के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम चीनी मिल की स्थापना हुई थी? देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का ऐसा वो कौन सा जिला है जहां पहला चीनी मिल स्थापित हुआ था? प्रतापपुर, देवरिया, मलकपुर, बागपत, खतौली, मुजफ्फरनगर या फिर किनौनी, बागपत? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रतापपुर, देवरिया। प्रतापपुर के जो देवरिया का प्रतापपुर है, यहीं पर पहला चीनी मिल स्थापित हुआ था। और कब हुआ था? 1903 और 4 में। 1903-4 में यहाँ पर क्या हुआ था? पहला चीनी मिल स्थापित हुआ था, याद रखिएगा ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 अब आते हैं। उत्तर प्रदेश का जो परिवहन सिस्टम है उससे संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे वो इस प्रकार बनेंगे। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? प्रयागराज, इलाहाबाद, लखनऊ या फिर गौतम बुद्ध नगर? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज। प्रयागराज में ही उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 93 उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में स्थित है? लखनऊ, प्रयागराज, कुशीनगर या फिर अलीगढ़? तो साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में आपका स्थित है नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र। और कुशीनगर में क्या है? कुशीनगर में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। और अलीगढ़ में क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी किस जिले में स्थित है? देखिए क्या पूछा है आपसे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी पूछा है कि किस जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या है? रायबरेली, लखनऊ, मेरठ या फिर गौतम बुद्ध नगर? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रायबरेली के फुर्सतगंज में। रायबरेली के फुर्सतगंज में स्थित है आपकी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 अब आते हैं। उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा और राष्ट्रीय शोध संस्थान से संबंधित जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार बनेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? कई बार पूछा गया है प्रश्न। जायस, इटावा, बरनावा या फिर खीरी? तो साथियों इसका सही जवाब है जायस। और जायस पड़ता का है तो ये आपका अमेठी में है। और यहीं पर जो है राजीव गांधी, ये क्या है? राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान है। और आप कमेंट करिएगा कि अमेठी किसका संसदीय क्षेत्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बड़ा ही यहाँ पर धमाकेदार तरीके से हार जीत हुई थी, अर्थात यहाँ पर एक नए सांसद चुने गए थे, उनका नाम लिखिएगा आप कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गाजियाबाद, बरेली, रायबरेली या फिर सहारनपुर? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बरेली में। बरेली में स्थित है आपका भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान। ये आपका बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 यूपी के किस जिले में भारतीय साग सब्जी संस्थान स्थित है? उन्नाव, कानपुर देहात, वाराणसी या फिर लखनऊ? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में स्थित है आपका कौन सा? भारतीय साग सब्जी संस्थान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 नॉलेज पार्क अवस्थित है कहां पर? ग्रेटर नोएडा, लोनी, मेरठ या फिर मवाना? सही आंसर ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहीं पर स्थित है आपका नॉलेज पार्क। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए साथियों फटाफट वीडियो को कवर करना पड़ रहा है ताकि आपका कम समय लगे और ज़्यादा प्रश्न आपके कवर हो जाएं। तो 99वां प्रश्न है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है? बनारस, महोबा, आजमगढ़ या फिर लखनऊ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में स्थित है आपका बायोटेक्नोलॉजी पार्क। कई बार ये पूछा गया है। चलिए 7वां क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से। और उससे पहले आपको बता दूं कि जो भी प्रश्न अब आगे आएंगे वो उत्तर प्रदेश के जो शास्त्रीय नृत्य हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है और यहाँ से कई प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है
कि कथक शैली का जन्म कहाँ से हुआ था, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु, केरल या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कथक शैली जो है लोक नृत्य, जो कथक शैली शास्त्र नृत्य है, माफ कीजिएगा, इसका जो जन्म हुआ था वह उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित और भी प्रश्न देखेंगे कि कथक का सर्वप्रमुख केंद्र कहाँ है। कथक का सर्वप्रमुख जो केंद्र है वह कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, बनारस में है, लखनऊ में है, इलाहाबाद में या फिर अयोध्या में है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। लखनऊ में है जो है कथक का सर्वप्रमुख केंद्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102, कथक के प्रमुख उन्नायक निम्न में से कौन है। ठाकुर प्रसाद, विंदादीन, उपरोक्त दोनों, फिर इनमें से कोई नहीं। कथक के प्रमुख उन्नायक, उन्नायक मतलब जो इसको प्रमोट करने वाले हैं, जो इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं, वह कौन है, वह आपके ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठाकुर प्रसाद और विंदादीन, ये दोनों ही इसके उन्नायक के रूप में जाने जाते हैं, किसके, कथक शास्त्र नृत्य के। चलिए अगला प्रश्न है कि सितारा देवी, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज निम्न में से किस शास्त्र नृत्य से जुड़े थे। सत्रिया, भरतनाट्यम, कथकली या फिर कथक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कथक। कथक से जुड़े थे तीनों ही जो महान व्यक्तित्व हैं, ये सितारा देवी है, लच्छू महाराज है और बिरजू महाराज है, ये तीनों ही महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जुड़े थे आपके कथक शास्त्र नृत्य से, जिसका जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। अब जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है, छबीली, नौटंकी, धुरिया या फिर आल्हा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नौटंकी, जो कि घर घर में होती है आए दिन। यदि आप सुबह नहीं उठते हैं, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी एग्जाम को फाइट कर रहे हैं और आप सुबह नहीं उठते हैं, तो फिर घर में जब आपको उठाया जाता है तो नौटंकी शुरू हो जाती है। तो याद रखिएगा, जो नौटंकी लोक नृत्य है वह उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रचलित है और आए दिन नौटंकी होती रहती है, क्योंकि जब भी कोई वैकेंसी आती है तो उसको हाई कोर्ट के माध्यम से उसको क्लियर किया जाता है। तो यहाँ पर नौटंकी आए दिन होती रहती है। हालांकि एक तरह से मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ, आप इसको मजाक में लीजिएगा, आप सीरियसली मत लीजिएगा, ऐसा नहीं है, अपने राज्य की कभी बुराई नहीं करते और ना ही हम कभी करेंगे। लेकिन हाँ, यदि कोई बुराई करने वाली बात होगी तो जरूर करेंगे, बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो प्रचलित लोक नृत्य है वह कौन सा है, नौटंकी है, याद रखिएगा, जो कि घर घर में होती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। पूर्वांचल की प्रसिद्ध लोक गायक की परंपरा कौन सी है, बिरहा, आल्हा, राहुला या फिर कार्तिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बिरहा। जो बिरहा लोक गायक की जो परंपरा है वह पूर्वांचल की प्रसिद्ध परंपरा है। और जो आल्हा, राहुला और कार्तिक है, ये कहाँ की है साथियों, ये आपके बुंदेलखंड की है। कहाँ की, बुंदेलखंड की। इसमें एक और है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा, यहाँ पर धुरिया, ये जो धुरिया है, धुरिया, आल्हा और कौन सी एक तीसरी है, ये राहुला और कार्तिक, ये सभी जो है कहाँ की है, ये बुंदेलखंड की लोक गायक की परंपरा है। लेकिन जो बिरहा है ये आपकी है पूर्वांचल की। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। चरकुला लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है, बुंदेलखंड, पूर्वी क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र या फिर उपरोक्त तीनों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रज क्षेत्र से संबंधित है आपका चरकुला लोक नृत्य। चलिए, बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन ये साथियों, कई बार पूछा जाता है ये। कर्मा उत्तर प्रदेश के किस जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, सोनभद्र या फिर लखनऊ। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र। सोनभद्र जो है ये जाना जाता है कर्मा लोक नृत्य के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। धोवार लोक नृत्य प्रसिद्ध है कहां पर, पूर्वांचल में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में या फिर कहीं पर भी नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वांचल में प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, धोवार। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा बोरियत जरूर हो रहा है क्योंकि ये बोरियत प्रश्न है, जल्दी ही याद नहीं होते, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, आप चीज़ों को रिलेट करके याद करिएगा इन्हें, चाहे कैसे भी करिएगा लेकिन करिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षा में उत्तर प्रदेश के पूछे जाते हैं। देवा लोक नृत्य किस जिले में प्रसिद्ध है, उन्नाव, इटावा, इलाहाबाद या फिर बाराबंकी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बाराबंकी। बाराबंकी में जो है देवा लोक नृत्य प्रसिद्ध है और देवा शरीफ का एक मेला भी लगता है। तो कहाँ पर लगता है, फटाफट से कमेंट करिएगा। चलिए अब आते हैं उत्तर प्रदेश के जो संगीत से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे वो इस प्रकार से बनेंगे। ख्याल गान का विकास किसने किया था, अमीर खुसरो ने, तानसेन ने, बिरजू महाराज ने या फिर सितारा देवी ने। जबरदस्त धमाकेदार प्रश्न है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में आप सभी जानते होंगे, इसी ने जो है सबसे अधिक जो विकास किया था ख्याल गान का, तो इसी ने किया था। चलिए, जो ख्यालों में गाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। अमीर खुसरो का जन्म किस जिले में हुआ था। देखिए साथियों, ये आपका एक बार केबीसी में पूछा गया प्रश्न था, अर्थात कौन बनेगा करोड़पति में भी ऐसा प्रश्न पूछा गया था। और ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, मैनपुरी में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या फिर एटा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एटा में जन्म हुआ था किसका, अमीर खुसरो का, जिन्होंने ख्याल गान का सबसे अधिक विकास किया था। क्वेश्चन नंबर 112। अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था, तबला, बांसुरी, सितार या फिर ढोलक। आप सभी ने बहुत बार पढ़ा होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है सितार, इसी का आविष्कार किया था किसने, अमीर खुसरो ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। हिंद का तोता के नाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध थे, सितारा देवी, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज या फिर अमीर खुसरो। साथियों, जिसने सितार का आविष्कार किया था, जिसका जन्म एटा में हुआ था, तो वे थे
अमीर खुसरो, जिन्होंने ख्याल गान का बहुत विकास किया था। तो इन्हीं को जो है हिंद का तोता के नाम से भी जाना जाता था, अर्थात हिंद का तोता नाम के संज्ञा से प्रसिद्ध थे आपके अमीर खुसरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, ख्याल गायकी के आगरा घराने की स्थापना किसने की थी? जो ख्याल गायन था साथियों, उसके जो आगरा घराने की स्थापना किसने की थी आपसे पूछा गया है। अमीर खुसरो, हाजी सुल्तान, लक्ष्मण राज या फिर कोई भी नहीं। यदि आप अमीर खुसरो सोचें तो बिल्कुल गलत है, आप 100% रॉन्ग है, क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हाजी सुल्तान। हाजी सुल्तान ने ही जो है ख्याल गायकी की जो आगरा घराने की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, बड़ा ख्याल गायकी की स्थापना किसने की थी? देखिए ख्याल गान दूसरा है और बड़ा ख्याल गायक दूसरा है। तो बड़ा ख्याल गायकी की स्थापना की थी आपकी किसने? आपके विकल्प हैं हुसैन शाह सरकी, हाजी सुल्तान, बेगम सुल्तान या फिर हाजी याकूब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हुसैन शाह सरकी। इसने स्थापना की थी बड़ा ख्याल गायकी की। चलिए साथियों, इस वीडियो में यहीं तक आपको 115 प्रश्न समझा दिए गए हैं, और भी बहुत से प्रश्न हैं जो वीडियो नंबर 2 में आएंगे। अगली वीडियो में आपको बाकी बचे हुए प्रश्न समझा दिए जाएंगे, उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनेंगे। अभी एक क्विज के माध्यम से एक आपको छोटा सा होमवर्क दिया जा रहा है, और उसके माध्यम से हम आपको छोड़े जा रहे हैं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में। यदि आप यह भी नहीं बताए पाए तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, किसी भी एग्जाम को फाइट करने का ख्याल अपने माइंड से निकाल दीजिएगा। आप सिर्फ ख्यालों में रहिएगा, इसका मतलब आप ख्यालों में हैं, आप ख्याल गायकी में हैं। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे पाए, चलिए प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? इलाहाबाद, मथुरा, वृंदावन या फिर वाराणसी। तो चलिए साथियों, वीडियो आपको कैसी लगी आप बताइएगा जरूर। यदि अच्छी लगी होगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले, अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिएगा। जो भी सुझाव है, यदि देना है, सुझाव लेना है, या कोई डाउट है उसको क्लियर करना है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जिस भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि वीडियो हमारी पसंद नहीं आती, यूजफुल क्वेश्चन नहीं लगते, यदि इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं लगती, तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना। चलिए, अपना समय बर्बाद बिल्कुल मत करना। तो चलिए साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो और आप जल्द से जल्द अपने लक्ष्य में कामयाब हो, सफल हो, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने समाज का नाम रोशन करें, समाज की सेवा करें, अपने प्रदेश और अपने देश की सेवा में